तंत्र साधना हम कहीं भी देश के कहीं भी किसी भी कोने में कर लें जी लेकिन अंतिम प्रमाण पत्र कि हम तांत्रिक हो गए जी इसका प्रमाण पत्र यहाँ भगवती देती हैं। इसका भी एक उदाहरण है जी कि जो साधक जी जो प्रसिद्ध साधक होते हैं जी वो महिषी की धरती पर उतरते ही आपको वातावरण में लगेगा कि अगरबत्ती की सुगंध फैल चुका है। अदृश्य शक्ति है ये सब, ये आने के बाद ही देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो विजय जी, इसको क्या कहिएगा, महज संजोग कहिएगा, आज हमारी आपकी मुलाकात इस मंदिर प्रांगण में ही हो गई। सबसे तो मैं पहले आपके खबर दूर तक के जितने भी पाठक और दर्शक हैं जी मैं जी भगवती उग्रतारा स्थान से उन्हें प्रणाम करता हूं और उनको जानकारी देना चाहता हूं कि ये सिद्ध पीठ के रूप में जी जी भगवती उग्रतारा प्रसिद्ध हैं, जहां कहा जाता है कि महादेव ने जब सती के शव को लेकर के चला था और विष्णु जी उस शव को छत बिछत किए थे, बायां नेत्र यहीं गिरा था। मैं आपको जानकारी दूं कि ये भगवती उग्रतारा मिथिलांचल के प्रसिद्ध देवी में से एक हैं, जहां पूरे देश के श्रद्धालु भक्तगण यहाँ आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो वो कबूलती के रूप में दुर्गा पूजा के अवसर पर यहाँ आते हैं और बलि देते हैं। भैंसा का भी यहाँ बलि होता है और पाठा, हम लोग छागर कहते हैं, छागर का भी बलि होता है, जो अभी आप देखेंगे। अच्छा अच्छा। इसके अतिरिक्त और मैं आपको जानकारी दूं कि ये हमारी भगवती के जो यहाँ की महत्ता है, जी हम जी आपको जानकारी देते हैं कि ये वशिष्ठ आराधिता तारा है। जी। वशिष्ठ मुनि द्वारा इनको लाया गया था। अच्छा अच्छा। और जब ये यहाँ आए तो भगवती का उनके साथ एक शर्त था जी कि जिस दिन मेरे और तुम्हारे विषय में लोगों के मन में विकृति उत्पन्न होगा उस दिन हम यहाँ पत्थर का रूप धारण कर लेंगे। अच्छा। आपको जानकारी दें कि वशिष्ठ जी इनको बाल्यावस्था में रख करके और इनका पूजा पाठ यहाँ करते थे, इसी महिषी में। यही महिषी में। अच्छा। तंत्र साधना का ये सिद्धपीठ स्थल रहा है। कहा जाता है, वशिष्ठ जी कह के गए हैं कि यहाँ जब तांत्रिक अपनी साधना कहीं भी करे लेकिन अंतिम उनका प्रमाण पत्र कहिए अच्छा तंत्र अच्छा। तांत्रिक। ओ, जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी 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 उनको अंत में इसी पीठ में आके जी तंत्र साधना हम कहीं भी देश के कहीं भी किसी भी कोने में कर लें जी लेकिन अंतिम प्रमाण पत्र कि हम तांत्रिक हो गए जी इसका प्रमाण पत्र यहाँ भगवती देती हैं। इसका भी एक उदाहरण है जी कि जो साधक जी जो प्रसिद्ध साधक होते हैं जी वो महिषी की धरती पर उतरते ही आपको वातावरण में लगेगा कि अगरबत्ती की सुगंध फैल चुका है। अदृश्य शक्ति है ये सब, ये आने के बाद ही देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अच्छा अच्छा। ये चलिए, मेरे पाठक का सुखद संजोग है कि आप इतनी विस्तृत जानकारी भी दे रहे हैं और मुझे लगता है मुझे अब कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हम भगवती से कामना करते हैं कि आपके जो दर्शक हैं, पाठक हैं, श्रोता हैं, वो उनके ऊपर में भगवती का दया हो और भगवती के दया से वो भी यहाँ आए, तब उनको समझ में आएगा कि हमारी भगवती की ख्याति और प्रसिद्धि जो है उसके अनुरूप यहाँ फल भी मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो विजय जी, माँ का दर्शन भी करवा देंगे? एकदम बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं। चलिए। आज मेरे साथ विजय महापात्रा जी हैं और वो मुझे और आप सबों को महिषी के माँ तारापीठ का हम सबों को दर्शन करवाएंगे। अब देखते हैं मैया की महिमा और उसके हाथ
तो विजय जी, जी आप मंदिर, हम लोग जहाँ खड़े हैं ये गर्भगृह है। बिल्कुल मंदिर के अंदर आप प्रवेश किए और आप देख रहे हैं एक जटा नील सरस्वती भगवती उग्रतारा, जिनके आपको और जगह आप गए होंगे भगवती का दर्शन करने के लिए। जी जी। 6 पैर वाली भगवती का अभी आप दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, हमको करा दीजिए ना जी प्लीज, हमारे पाठक को दिखा दीजिए ना जी। आप अपने माध्यम से दिखा दीजिए। जी जी जी, आप जरा देखना चाहेंगे, आप देखना चाहेंगे कि ये भगवती एक जटा नील सरस्वती हैं, जिनकी पूजा आराधना में अभी श्रद्धालु लगे हुए हैं। हम अभी मंदिर के गर्भगृह 6 पैर क्या बोले, ये क्या बता दिया आप? जी, मैंने कहा कि भगवती का जो नाम है ना, जी जी। एक जटा नील सरस्वती के रूप में ये ठीक भगवती यहाँ हैं, जी। जिनके 6 पैर हैं। अच्छा। बहुत कम जगह आप ऐसा आपको देखने का मौका मिलेगा। वो पैर हम देख सकते पैर हैं। तो चूंकि अभी दर्शकों का भीड़ है, फिर भी आप चाहें तो धीरे धीरे आप प्रवेश करें। एक बार वो जो पूजा जो उनको कहते दिखा देने। वो दिखा देंगे, लेकिन जरा ये आगे से हटेंगे तब ना। आप धीरे धीरे भीड़ तो बहुत है। आप आगे हैं, आप पैर के पास ले जाएं। एक इधर है, एक इधर अच्छा अच्छा देख रहा है। विजय जी, जी। तो ये जो 6 पैर है भगवती की, ये कहीं नहीं है। नहीं, बहुत कम जगह, क्योंकि हमने तो कहीं नहीं देखा है, जबकि हम भारतवर्ष के बहुत जगह हम गए हैं। जी जी। तीर्थ स्थलों का हमने शूट भी किया था। एक समय में हम भी चैनल के पत्रकार हुआ करते थे। जी जी। तो लेकिन हमको कहीं नहीं नहीं, वो देखिए, वो हमारे पाठक जान चुके हैं कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी जी। इसमें कहीं आप संजोग कहिए कि आप मिल गए हैं, इतनी विस्तृत जानकारी आप दे रहे हैं। जी। तो एक बार और हमको जानकारी दे दीजिए, हमारे पाठकों को दे दीजिए। बस हम तो चाहेंगे कि हम आपके पाठक से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, विनती और प्रार्थना करते हैं कि वो एक बार महिषी की धरती पर, मिथिलांचल में ये महिषी है, प्रसिद्ध हमारे गाँव है। दर्शक भी यहाँ। जी जी जी। और हम चाहेंगे कि वो यहाँ आए जी। और यहाँ की जो महत्ता और ख्याति है, हाँ। हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ महत्ता और ख्याति के अनुसार हाँ। भक्तों को यहाँ रिजल्ट मिलता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और इसीलिए ये भीड़ भगवती उग्रतारा में लगी रहती है, हमेशा लगी रहती है। तो इस समय हम माँ तारा के गर्भगृह में हैं, जहाँ दर्शकों की काफ़ी जी। श्रद्धालुओं की भीड़ है। कहते हैं कि हमारे सामने में पुजारी जी हैं जो भगवती उग्रतारा की पूजा। मैं अपने दर्शकों को ये दिखा दूं कि यही हमारे गर्भगृह या माँ तारा के सच्चे उपासक हैं, पूजा यही करवाते हैं। पुजारी जी, आपका शुभ नाम? सच्चिदानंद झा कन्हैया। जी जी जी। माँ की महिमा कुछ बता देते हैं हमारे श्रद्धालुओं को। माँ की महिमा तो अपरंपार है, जगत जननी जगदम्बा है। महिमा का तो कोई बखान ही नहीं कर सकता है। अच्छा अच्छा। वैसे यहाँ जो कोई मन्नत लेकर आता है उसका पूर्ण होता है। यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता नहीं जाता है। जो सच्चे देर हो लेकिन होगा, होता है, होता रहा है, होता रहेगा। ऐसा इनका ऐसा। अच्छा, कितने वर्षों से आप यहाँ पूजा, कितने वर्षों से पूजा करवाते आ रहे हैं, मैया का सेवा कर रहे हैं? मैया का सेवा तो हम लोगों का खानदानी है। हम लोगों को 700 वर्ष से मंदिर है और हम लोग यहाँ के पुजारी हैं। हम लोग का ही 52 वर्ष उम्र होता है, हम देख रहे हैं यही बात। अच्छा, आपका कैमी पीढ़ी है पुजारी के रूप में? आप कैमी पीढ़ी है? 14-15 पीढ़ी से ज़्यादा हो गया। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों की ओर से भी आपको दिए जा रहे हैं बाबा। और कुछ नया हो तो दिखा सकते हैं बाबा? क्या नया दिखा? जो दर्शक हमारे नहीं जानते हों, कुछ ऐसी। वो तो जब दुर्गा पूजा में जब आइएगा यहाँ निशा पूजा के रात्रि में, तब देखिएगा यहाँ का पूजा कैसे होता है। पूजा पद्धति पंचोपकार से पूजा होता है यहाँ। नीतीश कुमार जी शराबबंदी कर दी है, लेकिन यहाँ सोमरस से
गुड़ का और कुछ कुशियार का ये सब रस मिला करके, आदि का रस मिला करके, सोम रस बना करके और तंत्र पूजा होता है। अच्छा, हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? कुछ आप अपनी ओर से संदेश देंगे? दे देते। हम सबको एकदम आशीर्वाद है, सब आइए यहाँ देखिए, अपना मन्नत पूरा कीजिए। चलिए बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद।